अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के एफएससी स्टूडेंट्स के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। देख लिए इस टिश्यू कल्चर से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें और सेल कल्चर में आप लोग को सबसे पहले डिफरेंस और इसकी अहमियत मैं आपको बताऊंगा। ये जो टिश्यू कल्चर है ना, इसमें हम ये करते हैं कि मैंने एक जो है टिश्यू उठाया प्लांट के एक जिंदा टिश्यू है ना प्लांट्स का। ये मेरे पास क्या है, इसमें मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो प्लांट्स है ना, ये प्लांट का एक टिश्यू मैंने उठाया। इस टिश्यू के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास इसके अंदर मौजूद है सेल्स मौजूद है। ये जो सेल्स है ना, अब सेल मिलकर एक टिश्यू मौजूद है। ये प्लांट अभी ये क्या है, ग्रोथ कर रहा है, ये जिंदा प्लांट है। यहाँ से मैं टिश्यू अगर उठा लूं, वो टिश्यू अगर मैं एक ऐसे मीडियम में रखूं, ऐसे जो है बिकर उठा लूं, उस बिकर के अंदर अगर मैं इस टिश्यू को रख लूं और इसकी ग्रोथ शुरू करवा दूं और ये आगे जाकर एक प्लांट बनाए, तो इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। यानी टिश्यू का कल्चर करना। टिश्यू का कल्चर मतलब बायोलॉजी का मतलब ये मतलब है इसका कि आपने एक टिश्यू को उठाया, एक सेल को उठाया, उससे टिश्यू बनाया, टिश्यू से फिर कैलस बना, फिर आपने इसे एक और प्लांट इसी मीडियम के अंदर बनाया। तो इसमें हम जो है बाहर जो है एक प्लांट से बाहर भी एक प्लांट एक सेल भी हम उगा सकते हैं। उस सेल से हम एक कंप्लीट प्लांट जो है वो जो है ग्रो करवा सकते हैं। क्या इंसानों के लिए हो सकता है? अगर मेरा ये सेल इधर से आप उठा लो, तो इस अगर आप बड़ा जो है मीडियम दे दो, ये बड़ा हो जाए, क्या इस ह्यूमन बीइंग बन सकता है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या है, एक टेक्निक है। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है, एक टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है? जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें इन विच सेल्स फ्रॉम अ टिश्यू ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम क्या करते हैं कि सेल्स को कहाँ से लेते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो टिश्यू है, वहां से हमने कुछ सेल्स उठाए, इस मीडियम के अंदर रखे। मैं क्या कहता हूँ, इन विच सेल्स फ्रॉम टिश्यू ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर टेकन। यानी क्या करते हैं, हम ले लेते हैं। किस लिए लेते हैं, पर्पस क्या है? ताकि क्या करें, टू ग्रो इट टू ग्रो इट इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब है बाहर। बाहर आपने क्या उठाया, मैंने क्या उठाया, ये हमारे पास क्या है, बिकर है। अब बिकर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के मीडियम में आगे बताऊंगा। ठीक है, इस बिकर के अंदर क्या हो कि ये टिश्यू बिकर में एक सेल्स को रखो, वो भी आगे जाके एक प्लांट बनाएगा। मैं क्या कहता हूँ, टू ग्रो इट इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या है, एक बिकर मैंने आउटसाइड उठाया। क्या उठाया मैंने, एक बिकर उठाया। अब बिकर का मतलब ये है कि मैंने बिकर में तो उठाया, ठीक है, ठीक, टू ग्रो इट इन विट्रो और बिकर में, ठीक है। अब मैं क्या कर, इसका मैकेनिज्म मैं समझाता हूँ। देखिए मेरे मेरे साथ हमारे घर में एक प्लांट उगा है, ठीक है। उस प्लांट से मैंने उठाया क्या, एक टिश्यू उठाया, ठीक है। उस टिश्यू से मैंने उठाया सेल्स। वो सेल्स मैंने लाए यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लाए क्या है, मैंने सेल्स लाए। ये क्या है हमारे पास, सेल्स, ये बीकर है। अब इस बीकर में मैं क्या करूँ कि ये सेल्स जो है उग जाए, क्या करे, ग्रोथ करना शुरू करे और इसे एक प्लांट उग जाए। मैंने क्या करना है, इसको कुछ चीजें मैंने देनी है। क्या क्या चीजें देनी है इसको ग्रो करने के लिए? देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है। प्लांट से मैंने क्या उठाया, सेल्स उठाया। सेल्स को मैंने कहाँ लाया, बीकर में लाया। एक बीकर में का बीकर को मैंने क्या दिया, मैंने कुछ चीजें दिया। मैंने इसको दिया केवल वो पीएच जो प्लांट्स के अंदर है, वो मीडियम, वो खुराक, वो लाइट जो प्लांट को चाहिए, इधर मैंने इसको दिया, ठीक है। वो जो है वो फूड मटेरियल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं वाटर की बात करता हूँ। ये जो सारी चीजें हैं, ये चार चीजें मैंने क्या दी, इस मीडियम के अंदर रख दिए। अब ये सेल क्या कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है ना। ये सेल्स आगे जाकर डायरेक्ट प्लांट नहीं बनाएंगे, बल्कि आगे इसे एक और स्ट्रक्चर बनेगा। मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए इस उसी एक और भी स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक और स्टेप दरम्यान में है, ठीक है, बुक में नहीं है, ठीक है। ये सेल्स आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम कहेंगे केलस। ये नेसल बड़े हो जाएंगे, एक जो है एक सॉलिड फूड मटेरियल बनाएंगे। वो सॉलिड फूड मटेरियल अब सेल से उठा है, टिश्यू में बन गए। वो केलस क्या है, टिश्यू है ना। अब वो टिश्यू ने आगे जाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है, एक जो है पूरा एक प्लांट बनाना है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम देता हूँ, मैं इसको क्या नाम देता हूँ, मैं इसको नाम दूंगा केलस का। ये क्या है, केलस का नाम इसको मैं देता हूँ। ये क्या है, केलस हमारे पास। अब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, सेल्स है। सेल्स से क्या बना, केलस। केलस हमारे पास खुद क्या है, टिश्यू है, टिश्यू है ना। अब टिश्यू से आगे क्या बना,
टिश्यू से हमारे पास आगे क्या बना, एक प्लांट बना। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीटली क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक प्लांट है। ठीक, कंप्लीटली प्लांट, हमारे पास एक प्लांट बन गया। अब इसमें हम इसका फायदा क्या है, अगर इसका इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें जब भी डिजीज फ्री प्लांट्स पैदा करने हैं ना, जी ऐसे सेव करके ऐसा दरख्त चाहिए कि उसमें जो है फिर कीड़े ना लगे, उसमें फिर कोई बीमारी उस सीड उस प्लांट में फिर ना आ जाए। तो उसके लिए हम जो है ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यानी मैंने क्या कहा, मैं क्या कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ कि टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स, डिजीज फ्री प्लांट्स किधर, आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, यानी इन विट्रो उसको मैं नाम देता हूँ, क्या है इसका नाम, इन विट्रो यानी बीकर में। ठीक है, ये डिजीज फ्री प्लांट्स आपने पैदा किया है। अब इस टेक्निक की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी, वो भी आप लिख ले, थॉमस बोरोज एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी जो है डिस्कवरी की थी। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, डिस्कवरी किसने की थी इसकी, इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम है थॉमस बोरोज। थॉमस बोरोज एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी क्या की, डिस्कवरी की। थॉमस बोरोज एक क्या जो है साइंटिस्ट है। ठीक है, ये क्या क्या इस टेक्निक को हम ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर इस मैंने जो है क्या क्या मैंने इसको प्लांट के बजाय मैं क्या, यहाँ पर मैं अपना बिकर एक को ड्रा करता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास एक बिकर है। इस बिकर के अंदर अगर मैं ह्यूमन सेल उठा लूँ, ह्यूमन एक टिश्यू उठा लूँ, ठीक है, ये ह्यूमन टिश्यू है, ह्यूमन टिश्यू। ठीक है, क्या ये ह्यूमन टिश्यू आगे जाकर एक ह्यूमन बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्योंकि ये आगे बढ़ भी जाए तो आगे क्या हो, मिसाल आपने हाथ का सेल उठाया ना, अगर ये आगे जाकर भी तो सिर्फ ये हाथ बनाएगा। भाई आपने उठाया है हाथ का सेल, हाथ के आपने कुछ सेल उठाए, ठीक है, ये आगे जाकर मिसाल मेरे पास हाथ के सेल है, तो ये आगे जाकर क्या बनाएंगे, ये आगे ये स्ट्रक्चर बनाएंगे बस। यानी अगर आगे एक हाथ, हाथ का सेल बनेगा, आपने हाथ का सेल उठाया तो हाथ हाथ बनेगा। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ इससे पूरा एक ह्यूमन बींग नहीं बन सकता है। ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए प्रॉपर जो है एम्ब्रियो प्लेसेंटा चाहिए, अपना जो है मैकेनिज्म मदर जो है वो में चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमंस के लिए जो है हमारे पास ये एप्लीकेबल नहीं है। ये प्लांट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमें जो है एक प्लांट चाहिए जो डिजीज फ्री प्लांट्स हो, जो जो है इस फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इस कल्चर को दूसरा नाम भी हम देते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, वो नाम इसको देते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको हम कहते हैं कार्ल, क्या कहते हैं इसको, सेल कल्चर कहते हैं, सेल कल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सेल कल्चर कहते हैं। इसका नाम क्या है, सेल कल्चर इसको हम कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, ये तो हुआ इसके हवाले से जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने बताया ना, कि इसकी डेफिनेशन समझाए, फिर डायग्राम समझाए, फिर इसकी डिस्कवरी और इसके दूसरे नाम मैंने समझाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सजेशन है लेक्चर के हवाले से, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में दे दे। आप इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इल्म फैलाने की समझ में हमारा साथ दे। थैंक्स।